नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सी टेट। सी टेट में कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं और इसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन पेपर को हल करने का तरीका सीखते हैं। इस श्रृंखला में दोस्तों हम लोग एक और वीडियो को जोड़ते हैं और अपने मतलब कि हल करने के तरीकों को और बेहतर बनाते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। देखिए, जो हम लोग की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इससे आपको कम से कम एक या दो क्वेश्चन, कम से कम दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए हर मतलब की वीडियो में इससे एक ना एक क्वेश्चन लिया जाता है। तो कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। परीक्षा के लिए पढ़ना। देखिए, आप कोई भी आप पढ़ाई करते हैं तो इसका उद्देश्य पेपर देना नहीं होता है। स्मरण आधारित शिक्षा, स्मरण का मतलब क्या होता है कि रटना, ये भी संभव नहीं है। अभ्यास, देखिए अभ्यास पर हम लोग का निगेटिव है, यानी वैचारिक समझ। यह ऑप्शन हम लोग का सही हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी एजुकेशन का मूल अर्थ क्या होता है कि आपके अंदर यदि उसका समझ बन जाता है तो आप समझिए कि आपका एजुकेशन सही है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए उसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक सार्थक अधिगम करते हैं। देखिए, आप लोग क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको एक बार आप लोग अंडरलाइन कर लें या अपने कॉपी पर उसको इंगित करें। कह रहा है क्या, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक सार्थक अधिगम करते हैं। व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा। अब देखिए, व्याख्यान एक वर्ड दिया है, इसका मतलब क्या है। देखिए, आप प्राइमरी लेवल पर या जूनियर लेवल पर आप व्याख्या विधि द्वारा किसी को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चे उस स्तर पर व्याख्या को समझने लायक नहीं होते हैं। यह ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। अब कह रहा है पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा। अब देखिए, यंत्रवत और अभ्यास दोनों वर्ड हम लोग का गलत है। जब वे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लड़का क्या हो गया, तो यहाँ पर लड़का एक्टिव हो गया। एक्टिव मतलब कि वह खुद कार्य कर रहा है। और मैं आप लोगों को शुरू से बताते आ रहा हूँ कि जिस ऑप्शन में बालक अगर एक्टिव हो जाता है तो वो ऑप्शन हम लोग का मतलब कि 100% सही होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर बालक सक्रिय हो गया। वैसे हम लोग चौथे ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। जब कार्य को पूरा करने में विभिन्न चरणों का उपयुक्त इनाम दिए जाते हो। अब देखिए, इनाम देना क्या है, तो इनाम देना गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यह बेहतर ऑप्शन है। आइए फिर हम लोग बात करते हैं। कह रहा है छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना। स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की एक विधि है। कह रहा है छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने के लिए स्वतंत्रता देना। स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की विधि है प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम। अब देखिए, कभी भी अधिगम का उद्देश्य क्या नहीं होता है कि बच्चे आपस में कंपटीशन करें। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है यंत्रवत। अब देखिए, यंत्रवत शब्द आ गया तो हम लोग गलत है। उसके बाद क्या कर रहा है अन्वेषित अधिगम, निर्देशात्मक अधिगम। तो देखिए, अन्वेषण शब्द हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि आदमी जब अन्वेषण से सीखता है, अन्वेषण का मतलब होता है खोज या समझ के सीखता है तो वह बेहतर होता है। इसका मतलब कि अन्वेषित अधिगम वह करेगा तो सबसे अच्छा होगा। आइए उसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। कह रहा है एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ दिया जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। अब देखिए, यह क्या है, कोई स्टील की तार है, वह वर्ग के फिगर की है।
यदि वर्ग है, इसका मतलब क्या है कि वो भुजा उसकी 11 सेंटीमीटर की होगी, तभी ना उसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आप इस बात को समझ रहे हैं। इसका मतलब कि उस वर्ग की भुजाएं सारे 11 होगी। यदि इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग परिमाप होता है। इसका मतलब कि इसका परिमाप 44 हो गया। अब देखिए, चूंकि आयत की परिमाप की बात करें, क्या कह रहा है, आ, इसी तार के एक आयत, इसका मतलब तार तो 44 मीटर का हो गया। अगर आयत की परिमाप करें तो 2 कोष्ठ में लंबाई, ठीक, धन चौड़ाई, तो हम लोग का चौड़ाई 8 है, यह किसके बराबर है, तो यह 44 के बराबर है। अब देखिए, अगर इसको 2 से भागा दे देते हैं तो हम लोग का लंबाई धन 8 बराबर कितना हो जाएगा, 22, इधर 2 हो गया तो लंबाई बराबर कितना हो गया, 22 में से अगर 8 जाएगा तो हम लोग कितना हो जाएगा, 14। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को सपोर्ट नहीं किया है, तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, मतलब ज़्यादा जटिल क्वेश्चन नहीं होते हैं। बस आपको इसको करने के लिए थोड़ा सा समय अपना मैनेज करना है। मतलब कि मैनेज करने का मतलब क्या है कि आपको अलग से समय नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप थोड़ा सा सीडीपी में से थोड़ा सा समय बचा सकते हैं, या लैंग्वेज में से समय बचा सकते हैं, या तो पर्यावरण में समय बचा सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा समय दे देते हैं तो आपको यह 110 प्लस लाने में एक, मतलब कि ठीक ठाक भूमिका निभाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोगों का सवाल यहीं से छूटता है, वो भी सरल क्वेश्चन छूट जाते हैं। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे को मैथ के लिए थोड़ा सा टाइम देना है, तो आपका सवाल यहाँ से नहीं छूटेगा। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है। देखिए आगे कह रहा है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। रोहित का ऊपर से स्थान 17वीं है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, तो उसके बाद कितने लड़के हैं। अब देखिए, एक विद्यालय में 60 विद्यार्थी टोटल है और उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुना है। इसका मतलब क्या होगा, यदि लड़कियां 2x है तो लड़के x है, ये 60 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, 3x बराबर 60, तो x बराबर 20। इसका मतलब देखिए, 40 लड़कियां हैं तो 20 लड़के हैं, दोगुना हो गया ना, क्योंकि देखिए लड़कियां दोगुनी हो गई लड़कों से। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का बॉय हो गए, ये हम लोग के गर्ल हो गए। आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या कह रहा है। रोहित का ऊपर से स्थान 17वां है, यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं। अब देखिए टोटल, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ऐसे हम करते हैं, तो ये मान लीजिए कि 17 नंबर पर डॉट डॉट करके 17 नंबर पर रोहित है। बात को समझिए, रोहित के पहले 9 लड़कियां हैं और टोटल लड़कियां कितनी है, तो टोटल लड़कियां 40 है। इसका मतलब कि रोहित के बाद, बात समझिए, टोटल 40 लड़कियां हैं, तो रोहित के पहले अगर 9 लड़कियां हो गई, मतलब कि रोहित के ऊपर, ठीक, देखिए यानी कि रोहित के ऊपर यदि 9 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब रोहित के नीचे कितनी लड़कियां होगी, तो रोहित के नीचे अभी 31 लड़कियां होगी। ठीक, 31। अब बात समझिए थोड़ा सा यहाँ पर, तो पूछ रहा है क्या, तो उसके बाद कितने लड़के हैं, यानी कि रोहित के बाद नीचे कितने लड़के हैं। अब देखिए टोटल कितने, टोटल 60 लोग हैं। ठीक, कितने, टोटल 60 लोग। अब देखिए उसमें से रोहित के बाद अगर 31, देखिए रोहित 17 नंबर पर है, तो इसका मतलब 17 लोग तो ऊपर निकल गए, तो हम लोग को बचे कितने, ये 3 और 5 में से एक गया तो 43। इसका मतलब कि रोहित के नीचे 43 लोग अभी है, जिसमें से 31 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी,
लड़कों की संख्या हो जाएगी 12। आराम से देखिए एक बार फिर इस चीज को, बिल्कुल आप आराम से समझ जाएंगे। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। इसका मतलब कि 40 लड़कियां हैं तो 20 लड़के हैं। रोहित ऊपर से स्थान 17वीं है, यानी रोहित का स्थान ऊपर से 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो रोहित के बाद कुल कितने लड़के हैं। अब देखिए, चूंकि टोटल 60 बच्चे हैं, ठीक, और रोहित का स्थान 17 है, यानी इसके मतलब कि रोहित के ऊपर टोटल 17 लोग हैं, ठीक। इसका मतलब रोहित के नीचे कितने बचे, तो 60 में से 17 घटा दीजिए तो रोहित के नीचे बचे कितने लोग, तो 43 लोग बचे। और रोहित के ऊपर लड़कियां 9 निकल गई, तो फिर नीचे लड़कियां कितनी बची, क्योंकि लड़कियों की संख्या तो 40 है, तो नीचे लड़कियां बची कितनी, 31 बची। 43 में से आप 31 घटाएंगे, इसका मतलब कि 12 लोग, मतलब 12 लड़के रोहित के नीचे हैं। इसका मतलब कि हम लोग का ऑप्शन नंबर है इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग बात करते हैं आगे। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक इस श्रृंखला के, मतलब कि जो भी वीडियो आप लोग का छूटा है, आप लोग उसे देखिए। यदि आप लोग शुरू से देखते आ रहे होंगे तो अब आप लोग यदि प्रीवियस ईयर को लगा रहे होंगे तो आप लोग ठीक ठाक स्कोर कर रहे होंगे। आइए फिर हम बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक संख्या 50 के आधे से अधिक है। अब देखिए 50 के आधे से अधिक, ये चारों ऑप्शन है। इस प्रकार के सवाल आते हैं तो पढ़ते जाना है और ऑप्शन से मिलाते जाना है, क्योंकि ऐसे करने से टाइम का बचत होगा। दोस्तों, वहां पर आपके लिए 10-10 सेकंड इंपॉर्टेंट है। यदि आप 10-10 सेकंड बचाते हैं 10 क्वेश्चन में, तो आपका 1.5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए बच जाएगा कम से कम, जो कि एक अच्छे क्वेश्चन को करने के लिए पर्याप्त होगा। क्या कह रहा है, एक संख्या 50 के आधे से अधिक है। इसका मतलब ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, ठीक है। यदि 3 दहाई से अधिक पर 4 से कम है, यानी कि मतलब कि 3 दहाई यानी 30 से अधिक और 4 दहाई यानी 40 से कम है। 30 से अधिक ये नहीं है, 30 से अधिक है, 30 से अधिक है, 30 से अधिक है, ठीक है। कह रहेगा इस संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। अब देखिए इकाई का अंक ये दहाई से दोगुना है तो आप कहेंगे नहीं। इकाई का अंक ये दहाई से दोगुना है, ये देखिए 3 है तो 3 दूनी का 6, ये है। इकाई का अंक है, दहाई से दोगुना नहीं है। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। देखिए फिर एक बार पढ़ लेते हैं। एक संख्या जो 50 के आधे से अधिक है, 50 के आधे से अधिक है, यह 3 दहाई से अधिक पर 4 से कम है, यानी कि 3 दहाई से अधिक और 4 दहाई से कम, यानी कि 30 और 40 के बीच भी है। कह रहे हैं का फिर इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का ये दोगुना है ही। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी हम लोग का उत्तर हो गया। फिर आइए उसी तरह हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या, एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 25 रुपये है। यानी कहा, इसका मतलब कहने का क्या है कि स्टार्टिंग में वह 2 किलोमीटर तक जाएगा तो उसको कितना रुपया देना है, 25 रुपया, ठीक। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपया का भाड़ा है। प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपया का भाड़ा, मतलब पर किलोमीटर उसके बाद लेगा कितना, 8 रुपया भाड़ा लेगा। देखिए कभी कभी शहरों में ऐसे होता है कि जो लोग पास में जाते हैं तो होता है कि हम 2 किलोमीटर के अंदर जाएंगे तो आपसे 25 रुपया लेंगे, उसके बाद आप जितने भी आगे जाएंगे तो आप 8 रुपया जोड़कर प्रति किलोमीटर से दे दीजिएगा। तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में एक जरूर आएगा, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। और यहाँ से देखिए दोस्तों, जिस सेक्टर से आपका क्वेश्चन कंफर्म है यहाँ से हमको मिलेगा ही, तो वहाँ से आप मजबूत करके चलिए। यदि वहाँ से आप गलती करते हैं तो समझिएगा कि आपके अच्छे मार्क, मतलब कि नंबर लाने में कहीं ना कहीं से वह बाधक हो जाएगा, क्योंकि फिक्स चीज़ों को गलती कभी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन को देखिए, तब ये हो गया। इसका मतलब क्या है, उसके बाद क्या कह रहा है, 8 रुपया का भाड़ा दिखाता है। मानस अपने घर से अपने कार्यालय का 249 रुपया भाड़ा दिया, तो घर से कार्यालय की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है,
तो पूछ रहा है घर से कार्यालय, ठीक, की दूरी पूछ रहे हैं। अब बताइए 249 रुपया दिया है, तो पहले 2 किलोमीटर को कितना लिया है, तो 25 रुपया, तो आप इसमें से 25 रुपया निकाल दीजिए, तो कितना हो गया ये 224 रुपया। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बाद 8 रुपया प्रति, तो 224 में आप भागा दीजिए 8 से कि कितना किलोमीटर गया होगा। अब देखिए 224 रुपया दिया है, अगर 8 रुपये 1 किलोमीटर का दिया है, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि वो कितना किलोमीटर गया होगा। तो देखिए 8 दूनी का 16, ये कितना हो गया, तो ये हो गया हम लोग का 6 4 8 28 64, यानी कि 28 किलोमीटर और चला है। देखिए पहले 2 किलोमीटर चला, उसके लिए 25 रुपया दिया, फिर 28 किलोमीटर चला, उसके लिए 224 रुपया दिया। तो 2 किलोमीटर और 28 किलोमीटर टोटल कितना हो गया, तो टोटल हम लोग का हो गया 30 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी मानस के घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, तो 30 किलोमीटर है। आराम से बात को आप समझिए। देखिए ये सब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कह रहा है कि स्टार्टिंग के वो 2 किलोमीटर चलेगा तो 25 रुपया लेगा, और वो टोटल 249 रुपया दिया है, और उसके बाद हर किलोमीटर पर 8 रुपया लेगा। तो आप 249 में से पहले 25 रुपया निकाल दीजिए, यानी 2 किलोमीटर का आप भाड़ा निकाल दिए, तो आपके बचा 224 रुपया। यदि 224 रुपया आप उसको दिए हैं 8 किलोमीटर, मतलब 8 रुपया 1 किलोमीटर के हिसाब से, तो आप समझिए कि 224 रुपया में कितने किलोमीटर गए होंगे। तो आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 28 किलोमीटर। तो 28 किलोमीटर वो, और जो 25 रुपये में आप 2 किलोमीटर चले थे वो 2 किलोमीटर, यानी आपके पास कितना हो गया, तो 30 किलोमीटर टोटल हो गया। ठीक है, तो मानस के घर से और कार्यालय की दूरी कितनी है, तो 30 किलोमीटर। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए कुछ और क्या कर रहा है। देखिए ये तो ऐसे कह रहा है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में हुआ किस वर्ष में। ये देखिए ये 2003 में इनका निधन हुआ है। देखिए अगर एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ते हैं कक्षा 3 से 5 में, तो आपको कल्पना चावला के बारे में मिल जाएगा, या फिर कड़म मल्लेश्वरी के बारे में मिल जाएगा, या लुइस ब्रेल के बारे में मिल जाएगा। उस देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन आप, या किसी नृत्य के बारे में पूछता है, या हाथी के बारे में पूछता है, या संथाल के बारे में पूछता है, तो ये क्या किसी पक्षी के बारे में पूछता है, तो ये देखिए दोस्तों आपके मन में चल रहा होगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब कि आप 3 से 5 की एनसीईआरटी बुक एक बार पढ़ लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, वो मैथ का हो या पर्यावरण का हो। तो या तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा या टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ से आप जुड़ जाएँगे तो आपको हमारे द्वारा एक ईवीएस का और मैथ का एक पीडीएफ दिया जाता है, जिसमें एनसीईआरटी का मतलब कि सारगर्भित नोट्स होता है। लेकिन आप उसे भी ले लीजिए, और एक बार आपके पास यदि एनसीईआरटी की पीडीएफ है, तो एक बार उसे पढ़ लीजिए, तो आपका कम से कम 25-30 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएँगे। चलिए दोस्तों हम लोग का इसका उत्तर डी हो गया। दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं, तो आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलेंगे इस श्रृंखला के दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग रिवाइज करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।